Hello everyone, welcome to Educative Science. Today we will study about atoms and molecules. In our last videos we have seen what is the atoms and atomic mass. Today we will study about molecules. So let's see the definition of molecule. A molecule is formed if two or more atoms combine by a chemical bond. It can exist freely and have all the properties of its belonging substance. इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं H2, N2, F2, CO2 and CH4. These are the example of molecule. Molecule में क्या होता है कि two or more atom combined by a chemical bond and form a molecule. देखिए ये तो हमें पता है कि some atom exist independently, but rest of the atoms combine with other atoms to form a molecule. The atoms which can exist independently are noble gases. यदि आप periodic table में देखते हैं कि all the noble gases के जो atoms हैं they can exist independently. You know why? Because उनके जो atoms का जो outermost shell है उसमें किसी भी तरह का कोई free electron नहीं होता है. Free electron chemical bond बनाने के लिए नहीं होता है. So they can exist independently, but the rest of the atoms they combine with other atoms and form a molecule. There are two categories of molecules of elements and molecules of compounds. Let's see the molecules of elements. इसका definition है molecule of elements formed if two or more similar type of atoms combine with each other. What I am saying? The similar type of atoms. ये molecule का form होता है जब similar type of atoms combined with each other. इसके अब example लेते हैं H2, N2, F2, O2. H2 को हम देखते हैं जो कि जिससे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं. जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं N2 को फॉर्म करने में दो नाइट्रोजन एटम आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं. F2 फ्लोरीन को फॉर्म करने में दो F एटम आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं. O2 को फॉर्म करने में दो O एटम आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं. तो आपने देखा होगा कि H2 क्या है? एक दो H एटम मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स बिलोंगिंग सबस्टेंस. देखिए H2 जो मॉलिक्यूल है इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज होगी जो एक H एलिमेंट में होती है. इसी तरह से N2 जो मॉलिक्यूल है इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी जो कि एक N एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है. इसी तरह से O2 सिमिलरली O2 भी यदि देखते हैं तो O2 में वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक O एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है. दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली. ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एटमोसिटी. व्हाट इज द एटमोसिटी? इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एटम in a molecule of element is known as its atomicity. The number of constituting atom. देखिए हम एग्जांपल लेते हैं O2 की एटमोसिटी कितनी हुई? 2. क्योंकि इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में कितने O एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 एटम्स. इसलिए इसकी एटमोसिटी हुई 2. इसी तरह से N2 को फॉर्म करने में कितने N एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 एटम्स. तो इसकी एटमोसिटी कितनी हो गई? 2. इसी तरह से P4 फास्फोरस. P4 इसको मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में कितने P एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4 एटम्स. इसलिए इसकी एटमोसिटी कितनी हुई? 4. S8 सल्फर. इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में कितने S एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं? 8
independently, and these atoms shows all the properties of its belonging substance. Argon, neon, krypton, these are the example of noble gases, because इनका जो एक एटम ही एज ए मॉलिक्यूल एक्ट करता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज इसमें एक एटम ही एज ए मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है। हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऑर्गन को हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। नियॉन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में नियॉन का एक एटम ही इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह से O2 इज द एग्जांपल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि इस O2 को फॉर्म करने में 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। N2 इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4। फास्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल है वो P4, क्योंकि फास्फोरस के 4 एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम कह सकते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि फास्फोरस में कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 एटम्स। इसी तरह से S8 सल्फर एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म, और ये दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि S8 सल्फर को S8 को फॉर्म करने में पॉली एटम्स मतलब बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड का डेफिनेशन तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा था कि व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड बाय ए केमिकल बॉन्ड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। Now molecules of compounds is also similar. इसका एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O क्या है, विच इज ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जांपल है। इसी तरह से CH4 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जांपल है। NH3 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जांपल है। H2O में कंबाइनिंग एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का डेफिनेशन हम देखते हैं कि व्हेन 2 different type of atoms combined by a chemical bond in a definite proportion, molecule of compound is formed. A molecule of compound is formed if 2 different type of atoms combined by a chemical bond। H2O में combining element कितने हुए, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम combined with each other। डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें जो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का जो मास है वो 1:8 के प्रोपोर्शन में रहता है। जिस तरह से एक कंपाउंड में मास का रेशियो 1:8 के प्रोपोर्शन में रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन, यदि हम कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं तो कंपाउंड में भी जो मास का रेशियो 1:8 के प्रोपोर्शन में ही रहेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो वो 1:8 के प्रोपोर्शन में रहेगा। इसी तरह से CH4 एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लेते हैं। CH4 में भी जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम जब केमिकल कंबाइन होते हैं CH4 मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसमें भी जो मास का जो रेशियो है वो 3:1। कार्बन का मास है 3 एंड हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा, 1। 3:1 के प्रोपोर्शन में ही रहेगा। इसी तरह से अमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हेन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो इस मॉलिक्यूल अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। और इसमें मास का जो रेशियो है वो भी फिक्स रहता है। 14:3 के कॉम्बिनेशन में ही दोनों का मास का रेशियो रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स एंड हाउ व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एटमोसिटी क्या होती है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं।
Please like, share and subscribe this channel if your concept has cleared.